नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बिहार में मुकेश सहनी ने एनडीए को टेंशन में क्या डाल रखा है। सवाल इसलिए क्योंकि लगातार खबरें ऐसी ही आ रही हैं कि मुकेश सहनी जो हैं उनका और बीजेपी और जदयू के साथ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि बड़े नेता इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं और वो ये कहते हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन मुकेश सहनी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव में न सिर्फ टाल ठोकी बल्कि वहां पर दमखम के साथ चुनाव मैदान में आए तो उसके बाद इस चर्चा को और बल दिया गया। इन तमाम खबरों से बेपरवाह मुकेश सहनी सरकार के काम को जहां कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी पार्टी के विस्तार के लिए भी लगातार लगे हुए हैं। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं, ऐसे में इन चुनावी नतीजों में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी का क्या आउटकम आता है, रिजल्ट क्या होता है, ये बहुत स्पष्ट तो फिलहाल नहीं है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो अच्छी स्थिति दर्ज कराएंगे, यानी कि उनको लोगों का वोट मिलेगा। सीटें कितनी आएंगी ये अभी भी एक तरीके से सस्पेंस बना हुआ है। कुल सीटों की बात करें तो कुल जो है 58 विधानसभा सीटों पर मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ा। और बड़ी बात यह है कि इन सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ ही मुकेश सहनी ने एक बड़ा संदेश दिया है। उस समाज के एक बड़े नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया है, जिसकी वो हमेशा बात कहते रहते हैं। सन ऑफ मल्लाह कहते हैं खुद को, और प्यार से लोग भी उन्हें कहते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के हर राज्य में एक विशेष वोट बैंक है और इस वोट बैंक का कोई बड़ा नेता अमूमन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। और मुकेश सहनी इसी एक जो ब्लैंक स्पेस है उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि मुकेश सहनी निकल रहे हैं बिहार से निकल कर उत्तर प्रदेश पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने हिसाब से ज़बरदस्त धुआंधार प्रचार किया, प्रत्याशी तय किए, वहां पर बार्गेन करने की हालत में भी आए, लेकिन बात नहीं बन पाए। उसके बाद अकेले चुनाव में लड़े। ये तक हुआ कि उनके कई प्रत्याशियों को अयोग्य ठहराया गया और जो योग्य थे वो चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ मैदान में रहे। लेकिन अब मुकेश सहनी अब बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि 11 मार्च को मुकेश सहनी रांची में होंगे और वहां पर पार्टी को ऑफिशियली लॉन्च करेंगे। ये इसलिए भी खास है क्योंकि बिहार की राजनीति का असर जो है वो दिखता है झारखंड में, और झारखंड में जो कुछ होता है उसका एक असर बिहार में भी दिखता है, क्योंकि दोनों पहले एक ही राज्य हुआ करते थे लेकिन कुछ साल पहले ये अलग हुए। बड़ी बात यह कि मुकेश सहनी वहां पर भी अपनी पार्टी का भविष्य तलाश रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनकी मल्लाह जाति जिसकी वो बात करते हैं, जिसके हक की वो लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं, उनका एक बड़ा वोट बैंक भी है। युवा सहनी की शहादत दिवस है 11 मार्च को, और उसी दिन मुकेश सहनी वहां होंगे और पार्टी को ऑफिशियली लॉन्च करेंगे और उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेश सहनी ने इसकी जानकारी दी, तो वहीं पार्टी के प्रवक्ता मधुकर आनंद के मुताबिक मुकेश सहनी धीरे धीरे करके अपनी पार्टी का न सिर्फ विस्तार कर रहे हैं बल्कि अपनी ताकत को इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि पार्टी का मानना है कि जब तक ताकत बढ़ेगी नहीं तब तक उनकी हक की बात कोई सुनेगा नहीं। जाहिर तौर पर मुकेश सहनी ने जिस तरीके से सीधे बीजेपी से एक तरीके से कहें कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां उससे भिड़ गए, उसके बाद बिहार की बात करें तो मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पे आरोप लगाए, उसके बाद फिर अब वो आज एनडीए में हैं तो अपनी शर्तों पर हैं और ये साफ कह रहे हैं कि उनकी वजह से सरकार चल रही है। ऐसे में मुकेश सहनी इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम तरह की चर्चाओं से अलग अब झारखंड पहुंच रहे हैं, जहां पर पार्टी को ऑफिशियली लॉन्च करेंगे और उस लॉन्चिंग में ही पार्टी के भविष्य की रणनीति पर भी बात होगी। बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी जो हैं उन्होंने बेहद कम वक्त में कि बिहार की राजनीति में न सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश और अब झारखंड में भी अपनी ताकत दिखाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और इसका असर आने वाले वक्त में दिखने वाला है। मुकेश सहनी क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक्टिव रहते हैं सदन से लेकर के सड़क पर, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो लंबी पारी खेलना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि वो लगातार ये तक कहते रहे हैं कि कुर्सी जाए तो जाए, जिस हक या जिस बात को लेकर के, जिन लोगों की बात को लेकर के वो इस वक्त कुर्सी पर बैठे हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस कुर्सी को छोड़ भी सकते हैं। हालांकि बिहार की बात करें तो बिहार में मुकेश सहनी जो हैं उनके बारे में ऐसी खबरें उड़ती रही हैं कि वो एनडीए से बर्खास्त हो सकते हैं, वो खुद इस्तीफा दे सकते हैं, बीजेपी और जदयू उनको पसंद नहीं कर रही है। लेकिन ये सब एक वक्त तक ये हवा सी लगती है, क्योंकि बाद में मुकेश सहनी बड़े सहज तरीके से न सिर्फ सरकार की मीटिंग में शामिल होते हैं बल्कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में भी लगातार लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि साल 2020 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने बीजेपी कोटे से जो सीटें उनको मिली उससे चुनाव लड़ा। हालांकि मुकेश सहनी को कामयाबी तो हाथ नहीं लगी, लेकिन उनकी पार्टी के केवल
4 विधायक जीत करके आए और साथ ही साथ जीतन राम मांझी जदयू कोटे से उसको सीटें मिली और उन्होंने भी 4 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और बिहार में मौजूदा नीतीश सरकार को जिस 8 विधायकों की वजह से आप मान सकते हैं कि एक तरीके से कहें कि वो जादुई आंकड़ा मिला हुआ है जिसकी वजह से नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए हैं, ये दोनों पार्टियों की वजह से। शायद यही वजह है कि मुकेश सहनी अपनी ताकत को न सिर्फ पहचानते हैं बल्कि वो ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में उतार चढ़ाव जो है राजनीति का हिस्सा है, लेकिन पार्टी और संगठन पर फोकस करना उतना ही ज़रूरी है। शायद यही वजह है कि वो अब बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड पहुंच रहे हैं, जहां पर 11 मार्च को वो पार्टी को ऑफिशियली लॉन्च करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।